हाय एवरीवन। तो झारखंड का मोस्ट वेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो झारखंड सचिवालय 2021 का वैकेंसी जारी कर दिया है। तो इसमें टोटल कितने पद हैं, आवेदन की आखिरी तिथि क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2019 में आवेदन लिया गया था, जिन्होंने फी पेमेंट कर दिया था लेकिन सरकार ने अधियाचना वापस ली थी, उनका क्या है, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो झारखंड के छात्रों के लिए फिलहाल एक खुशखबरी है। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 5/2021, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। तो आज ही कुछ देर पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है, 1,000 रुपये। तो परीक्षा शुल्क 1,000 रुपया रहेगा आवेदन शुल्क। लेकिन झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। झारखंड के ST SC 250 रुपये, लेकिन जनरल OBC 1,000 रुपये। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा जैसे शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने 2019 के लिए आवेदन किया था लेकिन सरकार ने अधियाचना वापस कर दी, वैसे आवेदक को आवेदन फिर से करना है, लेकिन उनको परीक्षा शुल्क नहीं देना है, परंतु उन्हें आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमानी होगा। यानी कि आपको जब आवेदन करेंगे तो आप 2019 में जो आवेदन किए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। तो झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं, अधिकांश कैंडिडेट ने 2019 का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उनको 1,000 का छूट मिलेगा। बस आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। तो पदों के बारे में देख लेंगे। कौन कौन पद है, सहायक प्रशासक पदाधिकारी, उसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, 384 है। इसके बाद कन्या सचिवालय सहायक, इसमें 322 पद है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, उसमें 245 पद है। प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें 5 पद है। तो ग्रेड पे क्या है, वेतनमान कितना है, तो वेतनमान अच्छा खासा है। इसके लिए योग्यता कितना है, शैक्षणिक योग्यता, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं समकक्ष डिग्री, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है, तभी इस आवेदन को आप डाल पाएंगे। आपका कोई भी बोर्ड रहे, NIOS रहे, इग्नू रहे, या दिल्ली यूनिवर्सिटी रहे, झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बीटेक वाले हैं, वे इस आवेदन को डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आवेदन करने की आखिरी तिथि तक आपके पास स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। लेकिन TNC क्या रखा गया है, ग्रेजुएशन तो आपके पास नॉर्मल डिग्री है, लेकिन TNC सबसे बड़ी बात रहे, और इसी से झारखंड के अधिकांश छात्र, और झारखंड के नहीं बाहर के अधिकांश छात्र इससे वंचित रहेंगे। उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक एवं इंटर कक्षा झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो कहने का मतलब है, आप इस आवेदन को तभी आप डाल सकेंगे अगर आपने 10 और 12 झारखंड में स्थित किसी संस्थान से पास किया है। लेकिन अगर आप झारखंड राज्य के आरक्षण के दायरे में, किसी भी कैटेगरी के आरक्षण के दायरे में आते हैं, लेकिन तो आपके लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कट ऑफ
उम्र सीमा, तो उम्र सीमा क्या रखा गया है 1 अगस्त 2021, तो 1 अगस्त 2021 से कट ऑफ डेट की गणना की जाएगी। लेकिन पुराने आवेदक जो हैं इनके लिए उम्र सीमा जो पुराने में जो मेंशन था वही वाला रहेगा। तो न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है 21 वर्ष और अधिकतम कितनी है, अधिकतम जो है अनारक्षित 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष 37 वर्ष। इसके बाद महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 38 वर्ष है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। इसके बाद क्या है, कौन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन वही कर सकते हैं जो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी है। स्थानीयता का परिभाषा क्या है, वही रघुवर सरकार वाली 1985 का कट ऑफ डेट। लेकिन हेमंत सरकार ने इसमें क्या ऐड किया है कि 10 और 12 आपको झारखंड से पास करना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर झारखंड राज्य के आरक्षण के दायरे में आते हैं तो आपके लिए यह प्रावधान शिथिल रहेगा। आरक्षण से संबंधित क्या है, तो अनुमंडल और सीओ का लेवल का दोनों का चलेगा। आवेदन कब होगा इसके संबंध में भी देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें मॉडिफिकेशन का लिंक मिलेगा 1 दिन के लिए। इसमें संशोधन कब कर सकते हैं, 19 फरवरी 2022 को से लेके 21 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 19 तारीख से लेके 19 फरवरी 2022 से लेके 21 फरवरी 2022 तक 3 दिनों के लिए लिंक एक्टिवेट रहेगा मॉडिफिकेशन के लिए। आवेदन कब होगा, आवेदन जो है 15 जनवरी 2022 से लेके 14 फरवरी 2022 तक रहेगा। तो 15 जनवरी 2022 से लेके 14 फरवरी 2022 तक आवेदन आप कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क कितना है 1000। अगला देखते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो परीक्षा का स्वरूप क्या है, तो आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण में होगी। तो कहने का मतलब है ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम है, अगर एक दिन में एग्जाम नहीं हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होगा, तो वही डेकोर्स-लुई नियम का। और परीक्षा में एक चरण का होगा, तो परीक्षा में सभी प्रश्न MCQ होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 नंबर का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। तो पाठ्यक्रम कैसा है, तो मुख्य परीक्षा में 3 पत्र रहेंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो दिन भर में 6 घंटे की एग्जाम होगा 3 पाली में। पत्र 1 में क्या है, पहला पत्र में कुल प्रश्न 120, परीक्षा अवधि 2 घंटे, हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हता होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 120 प्रश्न में 30% आपको सही करना अनिवार्य होगा, तभी आपका कॉपी जांच होगा। इसके बाद पेपर 2 क्या है, पेपर 2 जो है जनजातीय भाषा, इनमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोंठा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो पेपर 2 है इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो है रीजनल लैंग्वेज पेपर। और चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद क्या है, पेपर 3 सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न
50 रहेंगे और परीक्षा की अवधि रहेगी इसमें भी 2 घंटे। तो सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के ज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पत्र 1 भाषा की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 या पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है पेपर 1 में 30% लाना अनिवार्य है, तभी पेपर 2 जांचा जाएगा, और पेपर 2 में 30% लाना अनिवार्य है, तभी पेपर 3 जांचा जाएगा। अब एक डिटेल वीडियो में देखेंगे डिटेल में सिलेबस क्या है, तब तक आप पुराने नोटिफिकेशन